चाशनी है कि आप जिसको भी बुलाते हैं वो एक ही दफ़ा में आ जाते हैं। जो आज की रिक्वायरमेंट है इसमें तो कंटेंट ही कंटेंट चाहिए। बेचारी पहुंची हुई थी ठुमके लगाती हुई, उसमें वोटिंग हो रही थी बहुत। 6-8 हज़ार लोग मेरे ज़िंदगी की पहली दफ़ा मुझे खड़ा किया। वोटिंग बहुत हो रही थी। वोटिंग हो रही थी 78 की बात है। 78 में अयाज भाई बूम पे आ चुके थे माशाल्लाह। सऊदीया भी चला गया कुछ अरसे के लिए। 50-50 के मैंने 2-3 प्रोग्राम किए थे। फिर मैं वहाँ चला, वहाँ रोता था मैं। आर्टिस्ट था ना अंदर, एक आर्टिस्ट जब होता है ना अंदर तो फिर आदमी किसी फील्ड में चला तो जाता है, लेकिन वो आर्टिस्ट फिर चीखे मारता है। आर्टिस्ट ही चीखे मारते हैं। KBCA आपने ज्वाइन किया था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। यूं कर लेना यूं ना करना, लोगों के मैंने कैमरे सेट किए। मेरे बाद जुनेद भाई ने खोला था, पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था। उसके बाद फिर सईद ने बाद में खोला, एजाज असफ ने बाद में खोला, जुनेद जमशेद ने मेरे यहाँ की इनॉग्रेशन की थी। अयाज भाई ने आइडियाज की दुकान है। अयाज भाई आइडियाज की दुकान है बाखुदा। गंज सुहाग जो कहते हैं अपने आप को, पहचाने? जुनेद यार कमाल, जुनेद अकरम कमाल, बहुत अच्छा लड़का। वो लिफाफा खोला तो लड़की कहने कौन सा लिफाफा। आलमगीर और इन सब जगह पर भी मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ग्लासेस बहुत से होते हैं जमा होते हैं वो मैं उनको भेज देता हूँ। कोई नंबर को राब्ता किस तरह कोई करे अगर कोई मेरा अफोर्ड नहीं कर सकता? नहीं बिल्कुल मैं तो बिल्कुल जो शोबिस का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल काजी है। अनफिल्टर्ड से आपको बहुत खुशामदीद है। यहाँ पे बड़े मेहमान आते हैं और आप लोगों के कमेंट्स ये बता देते हैं कि वो मेहमान आपको कैसे लग रहे हैं, गुफ्तगू कैसी लग रही है, अंदाज़ कैसा लग रहा है शो का। और इस पॉडकास्ट में आपके जो कमेंट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, आपका शुक्रगुज़ार ममनून हूँ। आज मेरे पास जो शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने टेलीविज़न के अलावा भी इतना कुछ कर लिया है कि मैं इस वक्त उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं उनसे मुलाकात आपकी करवा दूं, क्योंकि ये पिछले 40 बरसों से हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं और इनका क्राइटेरियाज मैं अभी बताऊंगा बातचीत के दौरान। ठीक है, मिलते हैं जनाब अयाज खान साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नहीं कोई बात नहीं, आपके साथ तो फ़ायदा है मुझे आने में, इसलिए मैंने इतने अरसे के बाद क्यों ये आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। अच्छा नहीं, आप क्योंकि आप मुश्किल से आप आते हैं और मैंने तो एक दफ़ा ही कहा तो आप माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए। नहीं आप देखें, आपकी बातों में, आपकी ज़ुबान में इतनी चाशनी है कि आप जिसको भी बुलाते हैं वो एक ही दफ़ा में आ जाते हैं। तो आपने मुझे कहा तो मेरा आना तो बनता ही था ना। नहीं अरे भाई, सिविल इंजीनियरिंग से आगाज़ हुआ आपके कैरियर का, प्रैक्टिकल लाइफ का, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न, और फिर हमने तो आपके कैसेट्स सुने हैं। अयाज भाई के कैसेट्स बजते थे और इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में बजते थे, जहाँ जहाँ जा सकते थे। उर्दू और बोली समझी जाती थी यहाँ पे। अयाज भाई के ऑडियो कैसेट्स और इनकी जो क्रिएटिविटी थी, देखें मरहूम मोइन अख्तर साहब, मरहूम मोर शहीद साहब और अयाज खान साहब, अल्लाह सलामत रखे इनको, इन तीन के ऑडियो कैसेट्स हमने सुने हैं। अर्ली 80s से जब भी होश संभाला तो हमने इनको सुना। और अयाज भाई कहाँ से आता था इतना कंटेंट? कैसेट्स के लिए तो बहुत कंटेंट चाहिए। नहीं आप सही कह रहे, बल्कि जो आज की रिक्वायरमेंट है इसमें तो कंटेंट ही कंटेंट चाहिए जी। उससे तो हमारे पे एक ही स्टेशन था जी और एक ही अप्रोच थी। उस अप्रोच में ये फ़ायदा हो गया कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो या स्टेज पे कह दें या आप कैसेट। जब शुरू हुआ मोइन अख्तर, ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया जब फर्स्ट टाइम सांगड़ में मिले थे, तो उनको फिर याद भी आ गया कि मैं कहाँ मिला था उनसे। मैंने कहा था आप जिस शो में आए थे, तो कहने कैसे तुम कह रहे हो कि मैं जानता हूँ। मैंने कहा इसलिए कि जिस शो में आप आए थे आप और अखलाक अहमद थे और जो डांसर और सिंगर थी उनको डाकुओं ने रोक लिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे कल हाँ वो सांगड़ में कॉलेज का एक प्रोग्राम हुआ था। मैं कहा हाँ, और जब फंक्शन ख़त्म हो गया था अगले दिन वो बेचारी पहुंची हुई थी ठुमके लगाती हुई बेचारी। तो अरे अयाज, तो मैंने कहा वहाँ मैंने आपका ऑटोग्राफ लिया था। अच्छा। देन फिर मैं जब इंजीनियरिंग के लिए कराची आया तब मैं मोइन भाई से मिला। फिर उस वक्त भी मैं एक प्रोग्राम के लिए, मुझे वो रेडियो पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बुला लिया था, तो मैं चला गया था। तो मोइन अख्तर मिले तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं यार तुम मिमिक्री अच्छी करते हो, तुम झोंक शाल टाल मटोल वो उस वक्त आते थे, उनकी कॉपी कर रहा था मैं PTV के, और साउंड इफ़ेक्ट्स करता था। तो वो मुझसे उन्होंने एक शो में बुलाया मुझे मोइन भाई ने,
और कहा तुम खड़े हो जाओ तुम। मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, वो भी अच्छा रहा। लेकिन मेरी लाइफ का जिसमें था कि कराची यूनिवर्सिटी में शो था, उसमें कौन आर्टिस्ट नहीं था, सब थे। आलमगीर थे, अहमद रुश्दी थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, निराला साहब भी थे। उसमें वोटिंग हो रही थी बहुत, 6-8 हज़ार लोग। मेरे ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे खड़ा किया जाए। वोटिंग बहुत हो रही वोटिंग हो रही थी। मैंने कहा नहीं तुम बस अपने साउंड इफेक्ट्स करना शुरू करो। मैंने वहाँ शनाई की आवाज़ से शुरू किया, और फिर बोलो, सब ने समझा शायद सबकी बारातें आ गई तो वो तो तालियां बजना शुरू हो गई। फिर मैंने घुंघरों की आवाज़ सुनानी शुरू की। फिर मैंने आरिफ लोहार और इन सबका एक उड़न खटोला आएगा, सब गा रहे हैं, आलम कैसे गा लोहार। रहे हैं। हाँ, तो वो तो ऐसा हिट हुआ कि मैं उतर रहा हूँ तो वो लोग फिर वो कर रहे हैं। फिर मैं दोबारा रुका, फिर मैं आया। तो उस वक्त आते ही मुझे आरिफ राना ने अगले हफ्ते इन नीलाम घर में बुलाया। वाह, वो मेरा एक डेब्यू ऐसा था कि ये 70s हाँ 70, ये तकरीबन समझे 78 की बात है। 78 में अयाज भाई बूम पे आ चुके थे माशाल्लाह, और सिविल इंजीनियरिंग हो चुकी थी। वो हाँ फाइनल ईयर था। उसके बाद फिर मैं सऊदीया भी चला गया कुछ अरसे के लिए। 50-50 के मैंने 2-3 प्रोग्राम किए थे। फिर मैं वहाँ चला, वहाँ रोता था मैं कि यार ये क्या, मैं हाँ गया। वो तो मैं देख रहा हूँ अखबारें जहाँ में इसमें कि वो सब वो आ रहे हैं, वही हमारे साथ के इस्माइल तारा। आर्टिस्ट था ना अंदर, एक आर्टिस्ट जब होता है ना अंदर, तो फिर आदमी किसी फील्ड में चला तो जाता है, लेकिन वो आर्टिस्ट फिर चीखें मारता है। अरे आर्टिस्ट ही चीखें मारता एक साल खींच के मैं वापस आ गया। और फिर आपने कैसेट शुरू। आती गवर्नमेंट, हाँ फिर वो कॉमेडी तो मैं कर ही रहा, आती पता चल गया सबको, हमने लगवा, अखबार में भी आ गया। जी जी। अखबार में भी हमारे जंग वंग में सब में अच्छे दोस्त थे। वो फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। मेरे चचा ने मेरी गवर्नमेंट जॉब करा दी। मैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर 17 ग्रेड में आ गया, सही है। कंट्रोल अथॉरिटी में। जी। वो मेरी जॉब भी हो गई। मीनवाइल बीच में ऐसे ही मैंने वो एक ऑप्टिकल चश्मे की एक दुकान खोली। वो तो बहुत बात की बात है, हम थोड़ा सा भी यहीं रहते हैं ना। लेकिन बस वो वहाँ से वो भी, अब मैं फंक्शन भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, और रात को फंक्शन कर रहा हूँ, दिन में ऑफिस सुबह आप 9 बजे अपनी सीट पे होते थे। जा रहा हूँ। KBCA आपने ज्वाइन किया था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। और तो क्या उस ज़माने में भी लोग KBCA की सीट को सुबह 9 से 5 KBC की सीट समझ के बैठते थे? मतलब अच्छा, आप वो वाले केबीसी ले रहे हैं, पड़ोसी मुल्क मतलब का। करोड़पति बन जाता है हर इंसान। नहीं आप नहीं बने। करोड़ का लफ्ज़ तो हमने वहाँ सुना ही नहीं। हमने ये ज़रूर सुना वहाँ पे कि आप जो है, वही बकौल वो हमारे चचा ने कहा था कि बेटा जो है यूं कर लेना, यूं ना करना। सही। यानी कि उन्होंने कहा था अगर लिया विया तो उसमें फिर सोच लो सब कुछ पॉसिबल। यूं करके नोट कैसे पकड़ेगा आदमी? नहीं, आप देखो कितने पकड़े हैं। ज़्यादा नहीं आते उस वक्त, ज़्यादा नहीं मिलते थे। ठीक है। तो अथॉरिटी देखें, कोई भी गवर्नमेंट का सही। डिपार्टमेंट में, उसमें ये कहना, कोई बड़ा कसम खा के कहा कि हमें नहीं। 1-2 जगह ऐसा हुआ, मैंने अप्रूवल कोई किया तो किसी ने कहा सर ये रख लें। मैंने कहा भाई मैंने तो आपसे नहीं मांगा। कहना सर आपने नहीं मांगे, ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये फ़ाइल कुछ 2 महीने से रुकी हुई है, आप जिस दिन पोस्टिंग आपने लिया अगले दिन आपने। मैंने कहा भाई मैं अपनी फ़ाइल रखता हूँ क्लियर, क्योंकि मुझे शाम को फंक्शन में भी जाना होता तो मैं अपनी टेबल क्लियर रखता था। मतलब आपने बहुत ईमानदारी से। मैंने इस तरह से काम इस तरह किया ताकि लोगों को ये शिकायत न हो जो आमतौर पर डिपार्टमेंट से शिकायत। जी हाँ। कभी किसी की दुकान, मकान, दीवार तोड़ने गए हो, वहाँ खड़े, अयाज भाई हम तो फैन हैं आपके, कभी ऐसा भी तो हो सकता अरे ऐसा क्या, कई दफ़ा हुआ। लियारी मुझे दी थी पोस्टिंग। अच्छा। लियारी में एक बिल्डिंग तोड़ने गया तो वहाँ पर औरतें निकल आई। अब लियारी की औरतें आकर, अच्छा। तुम लोग का शर्म नहीं आता, तुम तो टीवी पे आता है, इधर क्यों आता है? मैंने कहा भाई वो मैं देखें ये आपने गलत बना दिया। गलत तो सबने बनाया, वो देखो 6 मंजिल कड़ा है, वो देखो 7 मंजिल कड़ा है, तो अभी इधर हम तो अभी ज़मीन से उठा है। तो अब वो जिस तरह से बोलने शुरू हुई, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा आराम से। मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखो यहाँ से निकलो, अभी भड्डा होगा बहुत, और फिर ये सारे जितने ईंटें रेवड़ी हैं ना ये हम पे पड़ेंगी। तो वो मुझे एक ऑब्जर्वेशन मेरी अपनी है। वाकई खवातीन आ गई तो मतलब आप अपना काम कर पाए? नहीं कर सकते भाई। ये बात ये है कि आप टच भी कर लें, कानून तो अलग है ना। जी। हमने पुलिस को भी कहा, लेडीज सर्चर हमारे साथ जी। मैंने कहा, मैं कहती आप लोग नीचे चले, आई एम कमिंग। मैंने उनको कहा ठीक है देखें अभी जो काम है इसको यही रोक दें। जब मैं निकलने लगा तो मेरी उस पोलाइट होने से, क्योंकि मैं इतनी खवातीन थी ना, वो आगे आके एक औरत जी और बड़े प्यार से भी कह रही, अरे टीवी पे आता है भी, छोड़ो गरक करो ये सब तुम। तो मैंने कहा, तो कहती है, तो मैंने कहा अभी नहीं कीजिएगा जब तक परमिशन न मिले। तो कहती है ये जो थोड़ा सा सीमेंट बचा है इसका काम तो करने दो, ये सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। मुझे आज तक नहीं भूला है। और उस पर जो मैंने कहा अच्छा ठीक है,
यूँ जो कहा तो उसने मुझे जो एक्सप्रेशन दिए थे मैं आज तक नहीं भूला कि मतलब यार गरीब लोग हैं क्या बना रहे थे, एक दीवार है यूँ है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े काम बड़े बड़े हाथी खड़े हो जाते और एक छोटे से काम के लिए लोग वाल्यूशन पे कंप्लेंट कर देते थे कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। आपने इतने अरसे अपनी जॉब को किया तो मतलब कभी ऐसा तो सामना चले, ये तो वो हो गया ना कि ख़वातीन आ गई, गरीब भी आपने देखे, तो आप एक आर्टिस्ट होने की हैसियत से, एक अफसर होने की हैसियत से आपने कोई नरमी दिखाई, कभी कोई मर्द खड़ा हो गया हो आगे यार? नहीं नहीं, बहुत दफ़ा हुआ, बहुत झगड़े हुए, अच्छा। हमको बंद भी कर दिया उन्होंने, बाहर से शटर गिरा दिए, कहने लगे अब जा नहीं सकते आप, ये वो वगैरह वगैरह। मैंने कहा कोर्ट के ऑर्डर से मैं तो कुछ नहीं करता था, हमें तो डायरेक्टिव से। मतलब आपने अपनी नौकरी को हाँ, वो लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन मैंने टैक्टिक्स यूज जरूर किए, वो टैक्टिक्स जिसमें हम खैरियत से निकल आए वो हमने की। हमने कहा यार मॉब जमाए, फोटो खींचो और ये हम दिखा देंगे कोर्ट में कि जी हमको इतनी पुलिस चाहिए, तो वो लाइक दैट। लेकिन अच्छा। ऐसे मौके पे इस तरह की चीज़ें कभी मोइन भाई से मैंने डिस्कस किया है, आज खुदा का वास्ता है, अरे फंक्शन करते हो, रात को आते हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई दुश्मनी ना हो बिल्डिंग जाए। किसी की 2 ईंटें गिराओ तो उसको तकलीफ बहुत होती है। मैं बहुत अपनी पोस्टिंग ऐसी कराता था जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कम हूँ और या जहाँ पे ऑफिशियली काम होता रहे और गुजर। तो मेरी पोस्टिंग कई दफ़ा ऐसी रही, मैं करवा लेता था इजी, कहीं मुझे बाहर जाना है, कुछ और है, बिजी हूँ किसी ड्रामे में, तो मैं ये मैनेज कर लेता। आपने जब शुरू किया इमेज ऑप्टिक्स, तो इमेज ऑप्टिक्स में तो अब मैं आपको बताऊँ इमेज ऑप्टिक्स कैसे शुरू हुआ। अयाज भाई का आइडिया कहाँ से आया वो भी बताएंगे, लेकिन जब इसकी बुनियाद रखी गई और इसकी मार्केटिंग शुरू हुई, तो मार्केटिंग की जो इनकी फ्रंट लाइन टीम थी वो हम थे, मैं था, फजीला काजी थी, मोइन भाई बहुत थोड़े थोड़े कहीं होंगे, नहीं, मोइन भाई को तो कहना पड़ता था ना। हाँ, लेकिन हम तो हर स्टॉल पे खड़े होते थे, हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जहाँ इनका स्टॉल होता था, फजीला काजी, मैं और कैसर निज़ामानी, और हम लोग मौजूद रहे हमारे साथ। वो मेरी ब्रांड एम्बेसडर थी भी। जी हाँ, जहाँ उनकी आज पिक्चर तक आज मेरे पास एक बड़ा सा वो उसका लगा हुआ है। उनकी बचपन की पिक्चर आज भी लगी हुई है आपके पास? नहीं बचपन की नहीं है। हाँ, मतलब वो उसमें जो वो कॉन्टेक्ट लेंस लगा रही है ना, वो वाला फोटो आज भी है। तो अयाज भाई के साथ, इमेज ऑप्टिक्स के साथ हम इतना गहराई में जाके हर चीज़ को देखते हैं आज भी। ये अगर इनसे कोई कह दे ना अयाज भाई एक पिक्चर तो बना दें, हम कह देते हैं, तो ये पिक्चर फिर बनाते हैं ये, मतलब सीधे हो जाओ या कैमरा ऊपर करो, सीधा हिलना मत, मुंह इधर करो। ये तो आज भी ऐसे ही है। मैंने कहा यार एक पिक्चर बनानी थी यार। मेरी पूरी फैमिली में, मेरे कहीं भी, मैं अभी यूके पूरा शो करके आया, लोगों के मैंने कैमरे सेट किए, वो ऊपर से यूँ बनाते हैं, मैंने कहा पैर क्यों ले रहे हो भाई, मुंह से पहचाना जाता आदमी। अच्छा, इन्होंने जब ऑप्टिकल का जब इन्होंने ऑप्टिकल का काम शुरू किया, तो इन्होंने इतनी गहराई में रिसर्च, ये मैं आपको तारीफ बता रहा हूँ इनकी, मैं तंज नहीं कर रहा, इन्होंने इतनी गहराई में जाके उसको सीखा है काम को अपने, और जो काम सीख के किया जाए वो रिजल्ट देता है, वो आज दे रहा है माशाल्लाह पूरे मुल्क में। मुझे जो एक चीज़ में तकरीबन आप, सर मैं आखिरी बात कह दूँ, तकरीबन आप आई स्पेशलिस्ट तो हो गए तकरीबन। मैं बताऊं, आई स्पेशलिस्ट क्या है, वो तो फील्ड ही ऐसी है कि इसमें जितना भी आप इल्म हासिल करें, क्योंकि अब जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बहुत ही सिमट गया ये काम, इलाज भी, वरना बहुत ही मैनुअली पहले जब होता था रेटिनोस्कोपी, अब तो आप मशीन में डालें आपके आई का पूरा डिटेल आ जाती है। लेकिन मुझे सबसे जो बड़ी खुशी है कि आई एम द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड बिजनेस अटैच विद शो बिजनेस। मेरे बाद जुनेद भाई ने खोला था, पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, उसके बाद फिर सईद ने बाद में खोला, एजाज असफ ने बाद में खोला, सब ने मेरे बहरोज भाई भी तो कर रहे थे, जावेद शेख साहब शोरूम बैठते थे ना, वो तो बेचारे शोरूम में बैठते थे, उनका नहीं था वो वहाँ बैठते थे, उन्होंने मुझे पता नहीं था, मैं समझा शायद उनका, वो बैठते थे, फिर सोफा चेंज करवा देते थे, यहाँ बैठते थे, तो वो असल में उठक बैठक वाला उनका बिजनेस था। लेकिन वो भाई बहुत ज़हीन आदमी है, मैं सही कहूँगा, तो इतना ज़हीन आदमी, वो जहाँ बैठ जाए वहाँ से पैसे लेते, अगर ज़्यादा बैठे हैं ना तो वहाँ से उठने के भी पैसे लेते थे। तो ये बहरोज का कमाल है, ना भी ले तो लोग दे के उठा देते यार, वो भाई उसमें बड़ा कमाल है। लेकिन हम कहते हैं ये हमारे ट्रैवलर्स हैं, ये हमारे साथ के जो हमने सफ़र जिनके साथ जी हाँ, और सफ़र के साथ जो हर आदमी की जो करेक्टरिस्टिक है वो ऐसी अटक जाती है उसको, जैसे मेरे ज़ुबान में अटक गया कि सब
हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे एक दोस्त साबित हो गए Of course. और सीखा भी है। जी हाँ। हम ये नहीं कह सकते यार फैसल, आप खुद देखो हम कितने जुमले बोलते हैं फिर हम उनको करेक्ट भी करते हैं। जी कुछ करेक्शंस जो हमने मोइन भाई से सीखी वो ये थी कि वो करेक्शन ये इस तरह ठीक करते थे कि किसी को पता नहीं चलता था कि ये करेक्शन भी की गई है। में कोई शक नहीं। जैसा कि मैंने कहा करके कह देते थे, पिछले को ठीक कर लेते थे। जी जी लेकिन तो ये हमने हज़ारों चीज़ें सीखी। तो ये मैं जब ऑप्टिकल फील्ड में आया तो मैंने कहा अपना सिस्टम ऐसे कर लो कि जल्दी जल्दी, तो हमने कॉन्टैक्ट लेंस देने शुरू कर दी पीटीवी को। तो वो पीटीवी का जब लेंस आता तो आखिर में टीजेस की तरह मेरा नाम आ जाता था, अयाज खान इमेज ऑप्टिक्स, हाँ इस तरह। और फिर जो बाकी लोगों ने किया, फिर जुनेद जमशेद ने मेरे यहाँ की इनॉग्रेशन की थी जिसमें हमने जी जी वो ऑटोग्राफ उनकी किया। पिक्चर्स लगी हुई है उसमें टेस्ट मशीन में। हाँ। तो बस ये है कि मगर हौसला अफजाई सबने बहुत की। बहुत हौसला अफजाई हुई। प्लस Multiple, हाँ, करना आपका आज भी क्वालिटी आज भी आपकी बेस्ट है। मेरे पास तीसरी जनरेशन तक आ रही। मैं थर्ड जनरेशन कहता तुम कहीं और ले जाते, नहीं मतलब तीसरी जनरेशन तक जो बच्चे छोटे थे वो अपने बड़े बच्चों को लेके आ रहे हैं। अच्छा। डिफेंस शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो तजुर्बा image optics ही आता तजुर्बा आपको इतना हो गया है ना, है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मतलब आपको याद है कि जैसे आपने अभी बहुत खूबसूरत फ्रेम लगाया हुआ है, हाँ। कुछ याद है किस उम्र में आपको पता लगा कि आपकी नज़र अब ख़राब है? लेकिन नज़र का तो आप जैसे जवान होते हैं ना तो उसमें लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि यार आपकी नज़र जो है नहीं, मैं तो आई नहीं, साइड तो मैं तुम्हारा जुमला बता रहा हूँ। तुम कह रहे थे ना मुझे शुरू से लोग कहते हैं आपकी नज़र आंखों के ठीक नहीं। लेकिन मैं ये जुमला तो कह सकते हैं, हम आपकी आंखों को खूब समझते हैं, आप हमें क्या समझते हैं। ये भी मेरा स्लोगन है। अच्छा ठीक ये मेरा है स्लोगन था। ठीक है। हम आपकी आंखों को खूब समझते हैं, आप मामला सीरियस हो रहा था, मैं कहता थोड़ा हल्का छेड़ने की ज़रूरत थी जी। तो एक ये था, एक मेरा था बकरा खरीदने से पहले चश्मा ज़रूरी है। वो मैंने बकरे को चश्मा पहनाया तो वो मेरा मग था। याद आ गया मुझे, मेरे याद आ गया slogans मुझे। मेरे जो थे ना वो बड़े हिट हुए। अयाज भाई ने आइडियाज़ की दुकान है, अयाज भाई आइडियाज़ की दुकान है बाखुदा। अच्छा कि वाकई मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कैसे मतलब किस एज में इंसान को शराफत से चश्मा लगा लेना चाहिए? यार देखिए, शराफत के चश्मा जो है ना वो इसलिए आपके उस वक्त उम्र तक चल सकते हैं जब तक आपकी याददाश्त काम कर रही है। जब तक आप बूढ़ों को भी देखें ना, तो बूढ़े लोग जो होते हैं बेचारे कुछ भी हैं, अगर वो कहीं बैठे, इवन मुझे याद आ गया कि मैं एडमिंटन गया था तो मैंने देखा, मैंने अपनी दामाद से कहा, मैंने कहा यार ये यहाँ पे इतने सरदार कैसे आए हुए हैं, और यहाँ पे मॉल में और सारे सरदार बैठे हुए हैं, 8-8 10-10 बैठे हुए हैं। कहने लगे ये इनके माँ बाप ये जो है जिनके पेरेंट्स हैं यहाँ, वो जो है अपने उनको ला के यहाँ रख दिया और ये बस बैठे बैठे ओ कुड़ी वेखी तैयार रही है, ओ वही देखी कुड़ी एक वो जा रही है काले बालां वाली, ओनू वेख ना उनकी चाल से वेख। तो मैं कहता हूँ वो आँखों वाला मामला जो है ना वो बुढ़ापे में, ये और बात है कि जो अल्लाह से करीब होते हैं, हमारे चूँकि दीन में कुछ चीज़ों की रुकावट है और सही रुकावट है, क्योंकि आगे भी जवाब देना है जी हाँ। तो इस वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2012 में जब मैंने हज किया तो उसके बाद शोबिस से मैं दूर नहीं हुआ, लेकिन एक लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ वो करके कि अयाज खान ने शोबिस छोड़ दिया। तो वो कुछ अल्लाह की तरफ से हुआ कि वो बुलबुले में मैं एक एपिसोड के लिए शेर खान में आ गया। वो वाक़या ज़रूर सुनाई जब आप मदीने पहुँचे तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, क्या कह रहे थे? हाँ ये सुनिए। अच्छा, हुआ ये कि वो मदीना में जब ये हज पे 2012 में हम गए तो असर की नमाज़ मैंने पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के मैंने कहा यार चलें अब जाके थोड़ी देर ऊपर चाय से पीते। तो जब नमाज़ पढ़ के मैं जिस होटल में मैं जा रहा था तो 6-7 मेमन लोग ना आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अब मैं जब क्रॉस हो रहा हूँ तो वो ना क्रॉस होते उनकी नज़र पड़ी। अब वो जो नज़र पड़ी वो बताता हूँ कि वो नज़र पड़ी, अब मुझे देख के कोनी मार के फिर अब जैसे मैं दाखिल हुआ तो बातें क्या कर रहे हैं, अरे डॉलर जो करो थी ना, अरे डॉलर गिरी हुआ ना, अरे वीन दोनों थे दे करो थी ना, अरे इसको जानता है, तो जानता है, देख लिया ये अयाज खान है वो टीवी में अचे तो हाणे दाढ़ी रख लिया, हाणे सुधरी वियो आहे, हाणे सुधरी वियो आहे। मैं लिफ्ट की तरफ गया, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पलट के बोलो मैं क्या सुधरी हुआ कि बच्चे तुम यहाँ हज पे बैठ के डॉलर उसकी बातें कर रहे हो। हाँ। यार फिर मुझे इतनी हंसी आई है कि, और ये कहीं मैंने कहीं पे अभी सोशल मीडिया में डाला था, वायरल मिलियंस गया है बहुत। और जो मिल रहा है अयाज भाई यार ये क्या आपने हमारा, मैं कहा मजाक ही नहीं है यार। जूसर भी आपका बहुत अच्छा चला था। जूसर भी बहुत चला। हाँ। लेकिन मतलब मैं ये कहता हूँ ये लकीली होता है कि किसी की कोई लाइन जो है वो हो जाती है पॉपुलर। हालांकि ना में हम ड्रामे कर रहे हैं, हाँ। ना में कुछ ज़्यादा। जब आप ड्रामे करते थे तब टीवी पे नहीं आते थे, अब नहीं कर रहे हैं तो आप धड़ाधड़ टीवी पे आ रहे हैं।
नहीं टीवी पे ज़्यादा कहाँ आ रहा हूँ, नहीं हाँ, मैं सोशल माशाल्लाह मीडिया में आ रहा हूँ। माशाल्लाह, नहीं नहीं आपका स्क्रीन इस कोई ना वक्त कोई ऑन देखे, है, हाँ वो अल्लाह का स्क्रीन ऑन शुक्र है, है, हाँ। अल्लाह का शुक्र है। मेरा दिमाग शेर आजकल खान बहुत चलता है। शेर खान इस वक्त माशाल्लाह शेर खान, मैं बताऊं मुझे आइडिया नहीं था, एक एपिसोड के लिए मैं आया था, लेकिन अल्लाह पाक ने अभी मैं जो शोज़ जहाँ कहाँ जाता हूँ वो मुझे सबसे पहले शेर खान के, मेरे शॉप पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो आते हैं सिर्फ शेर खान की तस्वीर देख के आ जाते हैं, वाह। या नहीं वो अंकल शेर खान अंकल के पास। देखिए इसकी वजह ये होती है ख़वातीन हज़रात, नीयत जब आपकी अच्छी होती है ना, जब आप अपने एक अच्छे वक्त में, अच्छा वक्त और वो वक्त होता है जब आदमी किसी का मोहताज ना रहे, तो अयाज़ भाई का एक ख़ासियत ये रही है, क्योंकि मैं हूँ ना वो जूनियर, कि अपने छोटों से शफ़क़त इन्होंने बड़ी की और मुझे इतना इन्होंने गाइड किया है आप सोच नहीं सकते। मैं अगर आज भी शो करूँगा ना तो इनसे डांट ज़रूर खाऊंगा, क्योंकि मैं आज भी क्लैप के बीच में बोल पड़ता हूँ। तो मैं कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लूँ, नीचे आके अयाज़ भाई कि मैं मुंह देखता था कि ये आप शायद कहेंगे यार क्या किया तुमने, और ये आके उल्टा करते थे, क्या किया तुमने, दिमाग सही तुम्हारा, अबे तालियां बज रही बीच में बोलता है, बोल रहे क्यों। हाँ मैं वो गुस्सा pause- लाल हो मैं- जाते थे। देखिए ये प्यार होता है, क्योंकि ये चाहते थे कि ये बेहतर करे, और इसके लिए जो क्लैप हो रही है तो हम क्लैप के लिए तो काम हाँ करते ना। हैं, तो वो नहीं, बात मैं कहता हूँ, आप ये जो फैसल तुम कह रहे हो ना, बात ये कि आप अपने फ़न से कितने वो है। अब तो मुझे जो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई हुई है NTV, अभी मैं उससे बात करता हूँ हाँ, जी। उसका भी मकसद यही है कि हम बेशुमार टैलेंट मौजूद हैं जो पड़े हुए बेकार, वो मुझे सिर्फ उलझन अगर है तो टिकटॉकर से है, बिकॉज आई एम सॉरी टू से जो टिकटॉकर फिर सॉरी ना करें, आप आराम से बोलें। हाँ मतलब मेरा मतलब मैं कहना ही चाह रहा था कि दूसरे के जुमलों पे लिपसिंग करना, हाँ, तो वो ये कौन सा वो कमाल नहीं है। वो कोई कमाल नहीं है। आप अपने और कंटेंट ऊपर से वो दूसरे वो कौन है, वो क्या है, वो नहीं वो जो है मैं तो नाम भी नहीं जानता। वो टिकटॉकर के अलावा भी तो एक कौम है, और अरे टिकटॉकर्स हैं या फिर वो टेस्ट ट्यूबर्स, नहीं टेस्ट सॉरी ट्यूबर्स। टेस्ट ट्यूबर नहीं, जी यूट्यूबर्स, यूट्यूबर सॉरी, जी, जी। यूट्यूबर्स जो हैं, अब आप ये बताएं ना, यूट्यूबर्स हैं उनमें कुछ बहुत अच्छे हैं जिनका हाँ content बहुत अच्छा जाहिर है, और हैं उसमें अच्छे। एक तो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है जो मैं ज़ाहिर है कभी भी नहीं भूलता उनको, जो गंजी सुहाग जो कहते हैं अपने आप को, पहचाने? जुनैद, नहीं यार कमाल आदमी, जुनैद अकरम कमाल आदमी। बहुत अच्छा लड़का है। उसका एहसान एक मैं उसका कभी नहीं हक भूलूंगा। बन- मैं उसका- उनसे कभी नहीं मिला, हाँ। और मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मेरे मेज ऑप्टिक की इनाग्रेशन है, इतने बजे है, और अयाज़, मैंने कहा यार आप मुझे जानते हैं, मैं अयाज़ भाई ये ना कहें बस आप जानते हैं। और उसके बाद यकीन करो पहले सबसे पहला गेस्ट वो खुद थे, उन्हें कहीं जाना था, और मैं आज तक नहीं भूलता, और जितनी जगह भी मैं मिलता हूँ, मैंने पता है मैंने एक चीज़ फैसल पाई है इतने अरसे में, या तो ये कहें कि मेरा, लोग कहते हैं कि आपका बड़ा एटीट्यूड है, मेरा कोई एटीट्यूड नहीं, कोई मैंने attitude। जिनके साथ काम किया वो कहते हैं आप कंफर्टेबल आदमी हैं। बिल्कुल। मगर मैंने कहा लोग कहते हैं आपके बारे में, लोग कहते हैं यार वो बहुत नेगेटिव है, वो यूं मार पीट शुरू कर देते। मैंने कहा भाई उसको एक दफ़ा हुआ देखिए, था। उसको लेने वाली बात है ना, हमने भी अयाज़ भाई से बहुत डांट खाई है, आज भी खाता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि वो डांट किस लिए होती है। हाँ ना, देखिए वो मेरे से- एटीट्यूड एक अलग चीज़ है, एटीट्यूड में आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको अवॉइड किया जाता है, बहुत कुछ होता है उसमें। ये वो लॉट है मेरे ख्याल से, अब ये वो लॉट है जो अब लौट के नहीं आएगी, साफ बात है, लेकिन इनमें बड़ा ये प्यार बहुत है, अच्छा मैं शफकत मोइन भाई बहुत से, है। तुमने जैसे बहुत सी चीज़ें सीखी मोइन भाई से। एक चीज़, हम ह्यूस्टन में थे या कहाँ थे, अभी शो शुरू होने वाला है, पीछे मोइन भाई ना कोई स्क्रिप्ट है जिसको हम 6 दफ़ा पढ़ चुके हैं, जी। जो इफ्राहिम सॉरी, एक स्क्रिप्ट था जो अनवर मसूद साहब का था, जो मोइन भाई पढ़ रहे थे। अब वो पढ़ रहे जल्दी जल्दी, मैंने कहा ये तो इन्होंने कई दफ़ा पढ़ा हुआ है। मैंने कहा अरे भाई कुछ नहीं पता यार, कितनी दफ़ा कर लो, ये जो एक टाइमिंग आउट हो जाती है ना तो गड़बड़ यार। मैंने कहा मोइन भाई आप कह रहे हैं यार, और मैनेज करने का तो बादशाह थे वो, बेशक। और अप्रिशिएट करने के लिए जब मेरा पठान का हुआ, एक दफ़ा इन लोगों ने, अनवर मसूद साहब ने, इन्होंने, बहरोज़ ने मिल के तय किया, आज को कहेंगे वो जो पठान तुम्हारी जो वो है ना गुलों में भंग भरे, वो जो है ना अयाज़ नहीं पढ़ेगा, वो मोइन भाई पढ़ेंगे। तो मोइन भाई, अब अनवर भाई तो कह रहे थे, तो लग रहा था कि झूठ है, जी, जी। कह लेंगे कि भाई वो मोइन पढ़ेगा। तो मैंने कहा पढ़ ले। अच्छा, अब वो समझ रहे, मैं कहूँ नहीं यूँ, मैं कहा पढ़ ले यार, मोइन भाई पढ़े यार, मोइन भाई जैसा कौन होगा। अबे यार देखो ये जो इसके अंदर अयाज़ के अंदर बात है ना,
No पढ़ doubt. ले कोई बात No नहीं। तो वो नहीं अयाज तुमसे अच्छा बोल ही नहीं सकता। नहीं यानी वो एक्सेप्ट बहुत बड़ी बात है मोइन भाई कि ये बड़ा compliment इंसान। मेरे लिए कि पठान मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तुम बनते हो। अच्छा आज भी ख़वातीन में मकबूलियत देखते हैं आप अपनी ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ख़वातीन में मकबूलियत की देखें ना, उम्र का भी तो होता है ना। नहीं अब नहीं ज़ाहिर- छोड़ दें उम्र को। अयाज भाई नहीं, अगर मकबूलियत। सॉरी अयाज खान अगर दिख जाएं नहीं नहीं है। है हाँ वो है, बस ये होता है देखो उम्र के साथ आपके रिश्ते जो है ना, रिश्तों के नाम बदल जाते हैं। अच्छा जाहिर है कि पहले आपको अयाज साहब कहा जाता है, फिर आप एक उम्र में आते हैं सर अयाज पे आ जाते हैं, फिर सर में दर्द जब शुरू हो जाए तो फिर अयाज भाई अंकल पे आ हो जाते जाता है। हैं। नहीं नहीं अयाज अंकल, अबे भाई कहाँ बनाएंगे, भाई बनाने से वो बहुत बड़ी हो जाएंगी ना, जो अगर हमें कोई खातून कहेंगे। नहीं जिनको कटाना होता है वो भाई कह देती हैं अक्सर। वो तो कटाने वाले के पास तो जाने ही नहीं चाहिए। नहीं मैं वो कटाना नहीं कह रहा, मतलब मैं एक फैन फॉलोइंग की बात। खवातीन का मेरा थोड़ा सा रिजर्व इसलिए होता हूँ कि मुझे अपने अपने 40-45 साल जहन में रहते हैं कि यार इसमें हूँ, अगर किसी ने कहा जी डू आई नो यू है जी, तो हैं जी हो जाए तो वैसे ही आदमी वो क्या ना जी तो छड्डो जी। अरे शादी का इत्तेफाक कैसे हुआ था? मेरी जी जी मेरी शादी का इत्तेफाक से हुआ। देखिए इन्होंने कैच कर लिया कि किस मूड में वही जवाब दिया था। अच्छा नहीं वैसे आर्टिस्टों की शादी उस वक्त बहुत मुश्किल से होती थी, अब तो ज़ाहिर हो जाती उस वक्त बहुत मुश्किल से। ऐसा नहीं था मेरे साथ, वो आर्टिस्ट वाला लफ्ज ही नहीं था जी। वो अब क्या करते हैं जो किसी इंजीनियर भी था ना? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा था क्या करते हैं जी। मेरा इंटरव्यू मेरी वाइफ की के खालू ने लिया था, क्या करते हैं आप। मैं कहा जी ये तो डिपेंड करता है। क्यों लगे सऊदीया में होते हैं आप। मैं कहा जी सऊदीया में होते हैं। सऊदीया में आप क्या करते हैं। मैं कहा वीज़े इशू करता हूँ। क्या मतलब। अरे मैं कहा जॉब करता हूँ मैं। क्या है आप वहाँ पे। मैं कहा मैं मुहंदिस हूँ। अब मैंने अरबी में कह दिया मुहंदिस। मैंने कहा इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। तो मैंने कहा जॉब है मेरी, ये जॉब है, ये फलां अभी तो नए नए आप हैं तो कैसे बना लेंगे ज़िंदगी आगे। मैं कहा अरे क्यों नहीं बनाएंगे। सऊदी में जाके बगैर ज़िंदगी बनाए तो कोई आता नहीं है। कोई नहीं आता। और मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। मैं जब यहाँ शोबिज़ में था तब भी नाम था, वहाँ अपने काम में भी होऊंगा। वो 3 सवाल किए उन्होंने, और 3 सवाल में फिर आपको हम दे रहे हैं अपने घर की। अपनी बेटी हाँ हाँ तो बस वो यूं हो गया। फैमिली चूँकि अच्छी थी, जो असल माशाल्लाह। बात है। मेरी सास ने मुझे ज़्यादा वो पसंद किया। जब पूछा कि आप कौन हैं, पप्पा आपके, मैंने कहा चचा आपके ये, मैंने कहा पप्पा मेरे जो हैं। टेलीविजन पे अपीयरेंस नहीं हुई थी उस समय? नहीं वो 1-2 हुए तो वो प्रोग्राम हुए थे, वो जो ज़ियाउल हक साहब के दौर के हुए थे, अच्छा अच्छा वो वन मैन शो वगैरह टाइप सही, के वो सही। थे। तो लेकिन उन्हीं बस वो वहाँ से एक रिश्ते का सिलसिला बना, फिर वो निकाह हो गया, फिर मैं 1 साल के लिए सऊदीया चला गया। सही। फिर ये है। अरे भाई कॉमेडी के साथ साथ हमने देखा कि आप एकदम से डाकू बन गए और फिर जंगलूस में आप आ गए। आपकी इतनी बड़ी पिक्चर मैंने ड्राइंग रूम में देखी थी एक ज़माने में लगी यहाँ पे लगी हुई। क्या एकदम से मतलब नेगेटिव। पाशा साहब अचानक मुझे कहने लगा यार ये तुम यहाँ आंखों का जो काम कर रहे हो, हाँ। मैं तुम्हारी आंखों से काम ले लेता हूँ। मैंने तुम्हारी आंखें बड़ी हैं, मुझे जांगलूस में एक रोल चाहिए जो कि बार वो है बेगार कैंप का जो है वो बनेगा वहाँ का इंचार्ज, तो दाढ़ी वाड़ी गेटअप तुम्हारा ऐसा होगा। मैंने फिर वो उन्हें फ़ोटो दिखाया मुझे कि ऐसा बनेगा। मैं कहा बना लें। खैर वो मैंने किया, और वो जो मेरी आवाज़ें जो निकली है ना जब आग लगती है और उसके बाद मैं चिल्ला रहा हूँ, वो इतनी नेचुरल बनी थी कि जब वो रुकी है ना, आग वाग लग के सीन ओके हुआ है, तो इतनी तालियां बजी थी। और मुझे जाना कहाँ था, अपनी सिस्टर की शादी में पहुँचना है, अच्छा और 8:30 बज गए थे और मैं वहाँ सीन में था। खैर वो करके और मैं फिर यूँ कर रहा हूँ जान के कैमरे के। उन्होंने कहा कि जितना आग से करीब आओ अच्छा है। मैंने कहा आग से करीब आओ, दाढ़ी में आग लग गई तो काम हो जाएगा मेरा। खैर 2-4 बाल जल गए, लेकिन मैं बड़ा करता रहा, काँपता रहा। फिर यूँ करके ठोकरें खाता हुआ एक तरफ को वो रोल एक्सेप्ट हुआ फिर लोगों में? अरे ऐसा हुआ कि अगले दिन क़यामत, क्योंकि जांगलूस बहुत सुपर डुपर गई थी सीरियल, काजिम पाशा की जहाँ है। फिर इन्होंने फिर मुझे एक रोल दिया नेगेटिव का। कह लें कि तुम एक ब्लैकमेल करते हो मॉडल्स को, तुम एक फ़ोटोग्राफ़र हो जो कि रोल अपनी वो जब एडिटिंग करते हो और जब प्रिंट को बनाते हो तो उसमें तुम सर किसी का धड़ किसी का लगा के फिर उनके घर भेज दो। सही है। फिर वो मैंने उसमें किया, हेलो वो फ़ोटो पहुँच गए। ओह तो फिर वो मुझे कहते थे कि यार जब इंडिया में कॉमेडी जो बेस्ट करने वाले हैं, आवाज़ वो में आपके negative role। आवाज़ में आपके फ्लर्ट है।
ये बस वो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो मैंने किया तो इतना हिट हुआ है। जब उसका सीन था वो वाला, लड़की को तो वो लिफाफा खोला तो वो लड़की कहने कौन सा लिफाफा, अभी पहुंचा होगा। हाँ हाँ वाह वाह वो वाह। खोला, उसने यूं खोल के दिखा शॉर्ट कैसे दिखा, यूं यूं को यूं बंद गया। क्या हुआ, बंद क्यों कर दिया, ओह, देख नहीं रहा ओह, हालत? हाँ। हाँ देख, मैंने ये फोटो नहीं खिंचवाए, मैं कब कह रहा हूँ खिंचवाएं। और फिर जो वो एडिटिंग रूम में, जहाँ डार्क रूम में ना, जो मेरा एक्सप्रेशन लिए थे ना, तो वो क़यामत थी। मुझे मुझे अफसोस है, और मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम के उस पर कहता हूँ कि नेगेटिव रोल्स मैं अपने आप को समझता हूँ मैं ज़्यादा सुपर हूँ। क्योंकि मैंने वो एक आता था ना प्रोग्राम पुलिस वाले, जिसमें वो बनी थी, उसमें अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला में नहीं, अंधेरा उजाला तो वहाँ का था, वो रुबीना अशरफ। रुबीना अशरफ जिसमें थी, उसमें मैंने 2-3 रोल किए थे। अच्छा। जग्गू एक था और एक 2-4। भाई आप इंडिया में देखें ना, लेकिन यहाँ के जो नेगेटिव रोल करते हैं वो हीरो वीरो नहीं। हमने तो नेगेटिव रोल किए और फिर कॉमेडी भी की। नहीं, आपके साथ तो एक कॉमेडी का वो मतलब एक छाप कहना नहीं चाहिए। छाप इसलिए कि यार आप देखो ना, चल रहा था ना। पड़ोसी मुल्क में देखो ना, जी। 2-4 जो है वो कितना अच्छा नेगेटिव रोल भी करते हैं और कितनी अच्छी कॉमेडी भी करते हैं। नेगेटिव में ही तो कॉमेडी ये करता मेरा तो फेस नेगेटिव है, जो सच्ची बात है। मेरा हीरो वाला है। बड़ा नहीं है। बुर्दबार फेस है वैसे आप। वो हाँ, मैं हीरो नहीं आ सकता। मैं हीरोइन का बाप, अब तो खैर मैं नहीं, खैर हीरोइन का अब बाप तो नहीं। हाँ। नहीं बाप तो बन सकता हूँ। हाँ, बाप तो बस। नहीं, मैं हीरोइन का ड्रामे में तो बाप बन सकता हूँ ना। जी 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 हाँ, जी मैं जी। वो ड्रामे की कह रहा हूँ। तो कोई बात नहीं है, तो उसमें क्या है। सर, वो जो एनजीओ है जिसमें आप आंखों का इलाज मुफ्त और चश्मे मुफ्त, वो ज़रा सा बता दीजिए, क्योंकि सर आई फैसल आई का एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें इतने गरीब ऐसे लोग हैं जिनकी कैटरेक्ट ऑपरेशन और फूल जाता है, फट जाता है, और वो अपना इलाज नहीं करवा पाते, और वो IOL जो लेंस लगता है वो नहीं करवा सकते। आँखों से मुतालिक और बेशुमार बीमारियां हैं। इतनी अच्छी अच्छी NGOs और इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। LRBT बहुत अच्छा है, POB है, और कुछ और लोग हैं जिनसे जुड़े हुए वो लोग भी हैं जो उनको बहुत डोनेशन देते हैं, वर्ल्ड वाइज डोनेशन होती है। फिर भी उसकी कमी है क्योंकि बहुत से छोटे जो इलाके हैं। तो मेरा एक शौक़ है कि मैं आलमगीर और इन सब जगह पर भी मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास ग्लासेस बहुत से होते हैं, जमा होते हैं, वो मैं उनको भेज देता हूँ। कुछ से कहता हूँ, अब जो कैंप लगते हैं उसमें हम चले जाते हैं, उसमें जाके आप मुफ्त वो टेस्ट। फ्री में, हाँ वो मैं करता हूँ। और मैं लोगों को भी शामिल करता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ वो एग्री करते हैं। डॉक्टर अगर हैं वो भी ऐसे इतने अच्छे मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने आई के जो डॉक्टर हैं वो मेरे बड़े दोस्त बन गए। आई कॉन्फ्रेंस वाहिद है जिसमें एज एन ऑप्टिशियन मैं जाता हूँ, अच्छा। जो मुझे बुलाते हैं और मैं वहाँ डॉक्टरों के बीच में बैठ के गप्पे मारता हूँ। सारे जितने जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं उनमें जाता हूँ। तो वो बड़ा अल्लाह तो का इसका एहसान कोई है। नंबर आपका है या कोई नंबर, कोई राब्ता किस तरह कोई करे अगर कोई मेरा अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं बिल्कुल इलाज? मैं तो बिल्कुल जो शोबिस का है वही मेरा 0333-330-1422 वो आप बिल्कुल चला दें कि आई के मुतालिक, जो आई की बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हम मुफ्त इलाज अगर आप चाहते हैं और आंखों के लिहाज आप से। अफोर्डेबल, मतलब आप देखें अगर अफोर्डेबल है तब तो नहीं, लेकिन अगर आप कोई आपके गरीब कोई होता है, उनका करीबी रिश्तेदार भी ऐसा होता है जो अफोर्ड नहीं करते, तो हम POB में भेज देते हैं। अच्छा वो लोग इतने अच्छे हैं, वो कहते हैं आज भाई आप जो भेजते हैं जेन्युइन भेजते हैं। ऑफ कोर्स, जाहिर है आप भाई गलत शेखी, बात। अब देखो शेखी तो हमारा दोस्त है ना। हाँ, शेखी को मैंने, उसने कहा यार बस मुझे मेरी आंख का मसला ना हो, को मुझे सही जगह ले जाओ बस, कोई भी हो। अब वो हम POB गए तो हमने कहा इतने लेंस के पैसे और ये बनेगा बिकॉज ही कैन पे। जी। तो उसको जब आए आँख का उसका सारा हुआ तो उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे लिए बड़े मोहसिन हैं, हम आपसे उन्होंने कहा नहीं। खैर वो बहरहाल बहुत फेवर उन्होंने बहुत की। तो यार देखो हम जिस उम्र से गुजर रहे हैं ना, उस उम्र में सब लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप उम्र के कौन से हिस्से में इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अब हम अल्लाह के लिए कुछ करें। हम जितनी सांसें ले रहे हैं ना, ये सारी ब्लेसिंग है अल्लाह की। हम बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस ले रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने अगर हमको रिस्क भी दिया हुआ है और हमको ये मौके भी दिए हुए हैं, और हम चलते रोक के सिर्फ किसी गरीब को जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना 10 रुपये, उनको 100 देखे तो देखे, 100 देंगे, वो यूँ देखा खुला नहीं है, वो ये ऐसे उसके एक्सप्रेशन। जी हाँ। तो यार यूँ जाता है आदमी। अब जो हालात है, पहले होता था बीमार होंगे तो फिर सांस रुकेगी तो फिर फला होगा। अब तो मैं कहता हूँ यार सब कुछ करो, लोगों को मुस्कुराहट भी दो, लोगों के काम भी आओ। और अगर आपके ज़रिए से किसी का काम होता है, मोइन अख्तर की कितनी आदत थी,
यार अयाज में लेकिन वो फलां आदमी है, देखो देख लो, आज तक कितनी उस इंसान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो आज दुनिया से जा चुके हैं बरसा बरस, लेकिन हर डिस्कशन में उनका डिस्कशन ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि कार खैर इस तरह की कर गए, और इसमें कोई शक नहीं कि अच्छी बात की है इसमें, हंसाते भी रहो, मुस्कुराहटें भी दो और आसानियाँ भी बांटो। आसानियाँ और मुस्कुराहटें जब आपने बांट दी ना, तो फिर आपके चेहरे पे कोई करख्तगी, आपके चेहरे पे कोई उदासी, कोई गम दे ही नहीं सकता। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप तशरीफ़ लाए, मज़ा आ गया। और इस पॉडकास्ट को देखते रहिए, अनफिल्टर्ड के साथ रहिए। आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ रहते हैं। और इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन कमेंट्स फिर भी कम हैं। आपसे गुजारिश है कमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे भाई, आप कमेंट्स को, देखिएगा इंशाल्लाह। हाँ कमेंट्स को ज़रूर बढ़ाइए। देखिए, इसको आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जितनी मुस्कुराहट हम आपको देंगे उतने हमको फिर सब्सक्राइबर भी चाहिए। आपके सब्सक्राइबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, आपकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा ठेंगे भी बढ़ा, सॉरी माफ़, लाइक बढ़ाइए। इसको पहले ठेंगा ही कहते थे, लाइक बढ़ाइए और इसको फॉलो कीजिए। हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहने का ऑलरेडी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सलामत रहे, आप सब सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम।